नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस डिजिटल मंच पर। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हम आज जो हमारी क्लास रहेगी वो चौथा वीडियो रहेगा इसमें। और इसमें हम दोस्तों सिलेक्शन सीरीज के नाम से ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ खासकर वो विद्यार्थी जो दिल्ली पुलिस और आरआरबी जैसे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए सीरीज़ दोस्तों वरदान साबित होने वाली है। जी हाँ, आज इस क्लास में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप लगभग 45 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। और आज के 15 क्वेश्चन, तो इस हिसाब से हम आज 60 क्वेश्चंस के आसपास कर चुके होंगे। और आगे भी 1-2 वीडियो और आने वाले हैं दोस्तों। जब आप ये टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार सीरीज़ है और आप इसे ज़रूर देखें दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई भी कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। कोई भी आपको डाउट है वो पूछें, कोई भी दिक्कत है, समस्या है, आप उसे बताएं, ठीक है। उस पर ज़रूर जवाब दिया जाएगा दोस्तों आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सोचें, पढ़ें और ज़रूर जवाब दें दोस्तों। आपको जब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे बाइल जूस को लेकर दोस्तों। क्वेश्चन है बाइल जूस। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम होता है बाइल जूस के अंदर। बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम होता है क्या दोस्तों? सोचिए और जवाब दीजिए। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन बाइल जूस। जी हाँ, सबसे पहली बात दोस्तों, बाइल जूस बनाता कौन है? बाइल जूस को हम दोस्तों कहते हैं पित्तरस। ये जो पित्तरस होता है ना दोस्तों, बाइल जूस जिसे हम कहते हैं, इसे बनाता है हमारा लीवर। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, बाइल जूस को हम कहते हैं नॉन डाइजेस्टिव जूस। क्या है दोस्तों? ये नॉन डाइजेस्टिव जूस होता है। इसका मतलब है दोस्तों इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसका मतलब है इसमें पाचक एंजाइम्स। यानी कौन से एंजाइम दोस्तों? इसमें पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं क्या? जी नहीं, इसमें पाचक एंजाइम्स अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये पित्तरस पाचक रस नहीं होता। बाइल जूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाए जाते। ये कैसा जूस है? नॉन डाइजेस्टिव जूस का मतलब है ये पाचक रस नहीं होता है दोस्तों। तो याद रखना, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। और बाइल जूस करता क्या है दोस्तों? बाइल जूस वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। पायसीकरण का मतलब दोस्तों, इसके पाचन में क्या होता है? सहायक। तो वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पायसीकरण, जिसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। हाँ जी, इसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन यानी पायसीकरण। मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये फैट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। जब ये फैट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, तभी लाइपेज एंजाइम इस फैट को क्या करता है बताइए? पचाता है। क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, पचाता है। इसका मतलब जब तक पायसीकरण नहीं होगा तब तक लाइपेज अपना काम नहीं करेगा। ये सारे पॉइंट हमें याद रखने हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि लीवर में ग्लूकोज को, हाँ जी, लीवर में ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? जी हाँ, इन द लीवर ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बताइए स्टोर करते हैं? तो दोस्तों, हमें पता होना चाहिए, हमारे शरीर में जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है, हमारे ब्लड में दोस्तों जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को हम दोस्तों क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ब्लड शुगर। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लड शुगर, या इसे हम कहते हैं रक्त शर्करा। ये दोस्तों रक्त शर्करा जो होती है, ब्लड शुगर, इस ब्लड शुगर यानी रक्त शर्करा को हमारा जो लीवर होता है दोस्तों, वो लीवर क्या करता है? इस ब्लड शुगर को लीवर कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। किसमें दोस्तों? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता है। आप इसे यूँ समझें, अगर आपकी सैलरी, आपके पिताजी की सैलरी 1 लाख रुपए प्रति माह है, 1 लाख महीने का कमाते हैं, 70,000 खर्च कर देते हैं, 30,000 हर महीने बचेगा। उस 30,000 के अमाउंट को अगर पिताजी हर महीने सेविंग अकाउंट में रखें और साल का 3,60,000 होता है, तो हर साल वो 3,60,000 रुपये की एक बैंक में एफडी करवा सकते हैं। वो संचित पूंजी होगी, जमा पूंजी होगी, जो कि उनके आने वाले समय में, यानी कि आपके लिए
लाभदायक साबित होगी। ठीक वैसे ही हमारा जो लीवर होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। कहाँ दोस्तों? लीवर करता है। इसके लिए एक हार्मोन की आवश्यकता होती है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। लेकिन याद रखना, इंसुलिन लीवर नहीं बनाता, इंसुलिन को लीवर नहीं बनाता, इससे बनाती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? पैनक्रियाज ग्लैंड कहते हैं। ये हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं ना, कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप इंग्लिश में ज़्यादा लिखते हैं। दोस्तों देखिए, आप किसी भी मीडियम से क्यों ना हैं, आप हिंदी मीडियम से हैं या आप किसी भी भाषा से आते हैं, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है साइंस में आपको इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी ज़रूर याद रखनी है। इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी अगर आप याद रखेंगे तो मैं दावा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ, आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो हिंदी मीडियम के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको ये टर्म जरूर याद करनी है। पैनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, ये इंसुलिन हार्मोन बनाती है। इस इंसुलिन हार्मोन की प्रेजेंस में हमारा लीवर ब्लड शुगर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो बताइए ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन है संचित भोजन। कैसा भोजन होता है बताइए? संचित भोजन होता है, ये स्टोर्ड फूड होता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर होगा वो क्या होगा बताइए? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, लीवर से क्वेश्चन है। देखिए, अगर ये सीरीज में आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो लीवर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लीवर किस प्रकार का ऑर्गन है? लीवर इज विच टाइप ऑफ ऑर्गन? हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन देखें, केवल पाचक अंग होता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है क्या? देखिए डाइजेशन में तो हेल्प करता है फैट के, बिल्कुल सही बात है। केवल उत्सर्जन अंग होता है क्या? ओनली एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है क्या? यूरिया बनाता है और गंदगी को भी बाहर निकालता है, ये भी है। श्वसन अंग नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। ये दोनों होते हैं, लेकिन ए ऑप्शन में दोस्तों दोनों दे रखा है। ए ऑप्शन में उत्सर्जन भी दिया हुआ है, पाचन भी दिया हुआ है। पाचन कैसे? क्योंकि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, नहीं करता? क्योंकि लीवर कौन सा जूस बनाता है? बाइल जूस। अभी मैंने आपको बताया बाइल जूस फैट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, तो इसका मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा लीवर क्या बनाता है हमारा? यूरिया बनाता है। यूरिया को ब्लड में डालता है तो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बताइए? ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो बाइल जूस होता है वो कौन सा भाग वसा के पाचन में सहायक होता है? अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बाइल जूस का कौन सा हिस्सा है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है? विच पार्ट ऑफ बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट? ठीक है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, या पित्त अम्ल बाइल एसिड होते हैं, ये होता ही नहीं है, पानी, ये सब नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होता है? बाइल सॉल्ट। जी हाँ, जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं? फैट के इमल्सिफिकेशन में, कौन सा बताइए? फैट का इमल्सिफिकेशन किया जाता है। फैट का इमल्सिफिकेशन जिसे हम कहते हैं वसा का पाइसीकरण। वसा का जो पाइसीकरण होता है, पाइसीकरण का मतलब है फैट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। ये बाइल सॉल्ट होते हैं। ये बाइल सॉल्ट किसके अंदर पाए जाते हैं दोस्तों? ये बाइल सॉल्ट होते हैं बाइल जूस के अंदर, जिसे हम पित्त रस कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस का कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है दोस्तों? द कलर ऑफ बाइल जूस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, है ना, हीमोग्लोबिन। नहीं, हीमोग्लोबिन जो होता है ये ब्लड को रेड बनाता है। ब्लड का कैसा कलर होता है? लाल जो होता है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। बाइल पिगमेंट्स होते हैं क्या? बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन, बिल्कुल हो सकते हैं जी। इसका सही आंसर यही होगा दोस्तों। इसमें क्या होता है? बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन जो होते हैं बाइल पिगमेंट्स होते हैं, इनकी वजह से बाइल जूस का जो कलर होता है वो कैसा होता है? इन बाइल पिगमेंट्स की वजह से। क्लोरोफिल तो दोस्तों प्लांट्स के अंदर जो लीफ होती हैं, प्लांट लीफ जो होती है ना दोस्तों, उनका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। और ये ग्रीन कलर कौन बनाता है दोस्तों? क्लोरोफिल बनाता है। एंजाइम्स नहीं, एंजाइम्स इस तरह का काम करते ही नहीं है, तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, लीवर का कौन सा कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा वो फंक्शन है जो लीवर नहीं करता, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लीवर? लीवर का कौन सा फंक्शन नहीं है? बाइल जूस का निर्माण करना, सिक्रीशन करना किसका? बाइल जूस का होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन का स्टोरेज करना बिल्कुल होता है। यूरिया का निर्माण करना, जी हाँ, ये सारे लीवर के फंक्शन है। देखिए आप इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन से ये भी समझ पा रहे हैं कि लीवर क्या क्या काम करता है। बाइल जूस बनाता है,
ग्लाइकोजन का स्टोरेज करता है, यूरिया बनाता है। क्या इंसुलिन का निर्माण करता है? जी नहीं, इसका सही आंसर यही होगा, यही इसका सही आंसर है। तो फिर बताइए दोस्तों, इंसुलिन कौन बनाता है? एक ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाज। कौन सी ग्रंथि होती है दोस्तों? पैनक्रियाज ग्रंथि होती है, पैनक्रियाज ग्लैंड पाई जाती है, और पैनक्रियाज ग्लैंड की होती हैं बीटा सेल्स। कौन सी सेल्स होती हैं दोस्तों? बीटा सेल्स होती हैं। ये जो बीटा सेल्स होती हैं वो कौन सा हार्मोन बनाती हैं? ये बनाती हैं दोस्तों इंसुलिन हार्मोन। तो दोस्तों आपको बताना है इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, दो साइंटिस्ट हैं, बेंटिंग बेस्ट। कौन से साइंटिस्ट हैं दोस्तों? बेंटिंग और बेस्ट नाम के दो साइंटिस्ट हुए। बेंटिंग बेस्ट नाम के दो साइंटिस्ट हुए दोस्तों। इन्होंने मिलकर के क्या किया? इन्होंने मिलकर के किसकी खोज की बताइए? इंसुलिन हार्मोन की खोज की। तो इसका सही आंसर तो होगा दोस्तों डी। इंसुलिन का निर्माण लीवर नहीं करता, पैनक्रियाज ग्रंथि करती है। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है दोस्तों? पैनक्रियाज जो होती है ना, वो किस प्रकार की ग्लैंड होती है? तो दोस्तों ये एंडो और एक्सो दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन से बनती है। हाँ जी, ये एक्सो और एक्सो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। इसे हम कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों होगा सी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है दोस्तों। क्या है? सही आंसर है सी, पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज ग्लैंड जो होती है दोस्तों, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ये भी आप ध्यान रखें। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? पैनक्रियाज। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर में, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए? अग्नाशय। तो बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारी बॉडी में? सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए। सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों हमारी बॉडी में कौन सी है? लीवर। जी हाँ, लीवर है। और सबसे बड़ी लाल ग्रंथि बताइए दोस्तों, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है ना? सबसे बड़ी लाल ग्रंथि बताइए, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों पैरोटिड। पैरोटिड को सबसे बड़ी लाल ग्रंथि माना गया है। और दोस्तों लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बताइए, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बताइए, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा थायराइड। सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका थायराइड होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अग्नाशय की जो बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स जो होती हैं वो कौन सा हार्मोन बनाती हैं? इंसुलिन बनाती हैं। आप सभी जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो पैनक्रियाज ग्लैंड होती है ना, कौन सी ग्लैंड? पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहते हैं दोस्तों? इसे हम अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। पैनक्रियाज ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। पैनक्रियाज ग्लैंड का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, कौन सा पार्ट दोस्तों? एंडोक्राइन पार्ट जो होता है, इस एंडोक्राइन पार्ट में दोस्तों 3 तरह की सेल्स होती हैं। कितने तरह की सेल्स होती हैं? 3 तरह की। एक होती है अल्फा सेल, ठीक है। दूसरी आपको दोस्तों याद रखना है, दूसरी कौन सी होती है? बीटा सेल, बीटा सेल। और तीसरा दोस्तों आपको याद रखना है जिसे हम कहते हैं डेल्टा सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। ये जो अल्फा सेल होती हैं ये हार्मोन बनाती है ग्लूकेगॉन। कौन सा हार्मोन बनाती है दोस्तों? ग्लूकेगॉन हार्मोन बनाती है। बीटा सेल जो होती हैं दोस्तों, ये कौन सा हार्मोन बनाती हैं? ये बनाती हैं इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाती हैं दोस्तों? इंसुलिन हार्मोन बनाती हैं। और डेल्टा सेल कौन सा हार्मोन बनाती हैं? सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन बनाती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? बीटा सेल्स से पूछा गया है। बीटा सेल्स देखो कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इंसुलिन। अगर क्वेश्चन में दोस्तों बीटा की जगह यहाँ अल्फा सेल होता कि अल्फा सेल कौन सा हार्मोन बनाती है, तो इसका सही जवाब ग्लूकेगॉन होता दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए आ गया अगला क्वेश्चन, देखें दोस्तों। अभी पहले क्वेश्चन में बीटा सेल था, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अल्फा कोशिकाएं। अभी मैंने आपको बताया अल्फा कोशिकाएं ग्लूकेगॉन हार्मोन बनाती हैं। कौन सा हार्मोन बनाती हैं? अल्फा या अल्फा? अल्फा या अल्फा बोल दीजिए, एक ही बात है। अल्फा कोशिका कौन सा हार्मोन बनाती है बताइए? ये हार्मोन बनाती है ग्लूकेगॉन। जी हाँ, ग्लूकेगॉन हार्मोन बनाती है दोस्तों। इसका सही आंसर यही होगा जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
अग्नाशय यानी पैनक्रियाज ग्लैंड का कौन सा वो हार्मोन है जो ब्लड शुगर के लेवल को क्या करता है, कम करता है? जी हाँ, ब्लड शुगर का मतलब होता है ग्लूकोज से। हमें ये पता होना चाहिए ब्लड शुगर किसे कहते हैं दोस्तों, बताइए ब्लड शुगर किसे कहते हैं? ब्लड शुगर कहते हैं दोस्तों ग्लूकोज को। जी हाँ, ब्लड में कौन सा शुगर पाया जाता है? ग्लूकोज। तो ब्लड में ग्लूकोज है। आप जो भी खा रहे हैं, आप डाइट में खासकर क्या लेते हैं? मोस्ट कॉमन फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट। आमतौर पर हम डाइट में खाते क्या हैं? खाने में क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब स्टार्च से है, और जब ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और इस ग्लूकोज को कहाँ कन्वर्ट किया जाता है बताइए? इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है कौन से हार्मोन की वजह से होता है? इंसुलिन की वजह से। तो इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। करेगा नहीं करेगा? तो बताइए क्या करेगा? ब्लड में शुगर लेवल को कम करेगा नहीं करेगा? कौन सा हार्मोन करेगा? इंसुलिन हार्मोन करेगा। इंसुलिन हार्मोन करेगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इंसुलिन हार्मोन। तो दोस्तों आप याद रखें, इंसुलिन जो हार्मोन है ये ब्लड शुगर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने का मतलब क्या है? यहाँ पर कम करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है, कम करता है। ये आप ध्यान रखें, इंसुलिन हार्मोन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे कि जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, इसका मेन फंक्शन यानी मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, बड़ी आंत जिसे हम कहते हैं, बड़ी आंत के 3 हिस्से होते हैं दोस्तों, 3 भाग होते हैं बड़ी आंत के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सीकम, दूसरा होता है कॉलन, सीकम कॉलन, और तीसरा होता है दोस्तों रेक्टम। ये जो कॉलन पार्ट होता है ना दोस्तों, इसका कॉलन पार्ट, इसमें पाई जाती है माइक्रोविलाई। उंगली की जैसी संरचनाएं होती हैं, माइक्रोविलाई कहलाती हैं। और इस माइक्रोविलाई में क्या होता है? जल यानी वाटर और मिनरल्स का क्या होता है दोस्तों? अवशोषण होता है। एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण होता है। तो आपको ध्यान रखना है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब मिनरल से ही होता है। इन दोनों का अवशोषण किया जाता है। इसमें पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में दोस्तों डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन। याद रखना, ओनली क्या होता है? ओनली एब्जॉर्प्शन होता है। ओनली एब्जॉर्प्शन होता है, बड़ी आंत में डाइजेशन नहीं होता। अगले क्वेश्चन पर, छोटी आंत जो होती है, अब बात कर रहा है आपसे स्मॉल इंटेस्टाइन की। इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। देखिए, बड़ी आंत को भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन को दोस्तों 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सीकम कॉलन रेक्टम, सीकम कॉलन रेक्टम। और स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं दोस्तों। इसे भी 3 भागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। कौन कौन से हैं? DJI बोले तो ड्यूडेनम, जैजूनम और इलियम, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों कितने हिस्सों में बांटा गया है? ड्यूडेनम, जैजूनम, इलियम, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देखें, अगला क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इंसुलिन हार्मोन की खोज की गई थी बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा। बेंटिंग बेस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। याद रखना दोस्तों, बेंटिंग बेस्ट एक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने इसकी खोज की थी। विलियम हार्वे को हम कहते हैं फादर ऑफ एंजियोलॉजी, फादर ऑफ एंजियोलॉजी। जी हाँ, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, याद रखना, विलियम हार्वे को हम कहते हैं, ठीक है ना, ये आप याद रखें। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, वसा का पाचन मुख्य रूप से फैट की बात कर रहा है। फैट का जो डाइजेशन होता है वो मेनली कहाँ होता है? बॉडी के अंदर किस अंग में होता है? ठीक है, ये आपको याद रखना है। पेट के अंदर होता है क्या? नहीं होता है। छोटी आंत के अंदर होता है क्या? बड़ी आंत के अंदर? या फेरिंग्स? देखो, फेरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता, आप पढ़ चुके होंगे, नो डाइजेशन। फेरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता। स्टमक में फैट का होता तो है पर थोड़ा होता है, थोड़ा होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा होता है, होता तो है बहुत थोड़ा। बड़ी आंत में भी कोई डाइजेशन नहीं होता, हाँ जी, नो डाइजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन, कोई पाचन नहीं होता, याद रखना। तो बचा क्या? छोटी आंत। इसका सही आंसर होगा दोस्तों छोटी आंत। आपको पता होना चाहिए फूड का, भोजन का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है?
कंप्लीट डाइजेशन बोले तो पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है बोलिए, भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है बताइए कहाँ होता है, वो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम, फैट के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है बताइए, कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन होता है क्या, नहीं, ये तो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है दोस्तों, प्रोटीन के, और कहाँ करता है, पेट के अंदर करता है। ट्रिप्सिन होता है क्या, ट्रिप्सिन भी दोस्तों प्रोटीन के डाइजेशन में ही हेल्प करता है, लेकिन कहाँ करता है दोस्तों, ये करता है बताइए कहाँ, ये करता है दोस्तों छोटी आंत में। अंतर देखिए दोस्तों, पेप्सिन भी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन कहाँ, पेट में। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, कहाँ, छोटी आंत में। लाइपेज करेगा दोस्तों, लाइपेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लाइपेज। तो दोस्तों यहाँ हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।